कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आज है सुबह सुबह का टाइम, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और मैं एज़ यूजुअल अपने डेली रूटीन्स फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने कमरे को ठीक कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए थे, साथ में यहाँ पे जो प्रिशा की एक ड्रॉर सी है, जो स्टैंडिंग ड्रॉर कह लीजिए या कबर्ड सा कह लीजिए, जो हम लोगों ने रिसेंटली अभी टीमू से ही ऑर्डर करा है। आप ये टीमू का जो है ड्रॉर वगैरह ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मुझे अभी नहीं मिला है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है। ये बेसिकली अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने लिया है टीमू से, तो आप ज़रूर से टीमू को चेकआउट करिएगा। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी तो हम लोगों ने ये ले ली और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी बैठे बैठे भी, और साथ में अपने घर में रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो मुझे यही लगता है कि यार एक कमरा साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। ये बोलने की बात है कि 5-5 मिनट के काम होते हैं या 2-2 मिनट के काम होते हैं, ये बिल्कुल भी 5-10 मिनट के काम बिल्कुल नहीं होते हैं। आपको दिमाग लगाना होता है, क्योंकि अगर आप चद्दरें घड़ी कर रहे हैं, चद्दर ठीक कर रहे हैं, पिलोज रख रहे हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि कमरा बंद है पर फिर भी बाल इधर उड़ते हैं, जैसे कि हम लेडीज़ वगैरह के भी बाल उड़ते हैं और फिर गिरते हैं इधर उधर और फिर उनका एक गुच्छा सा बनता जाता है और उसे भी सफाई करनी रहती है। फिर वो इधर उधर के जाले और सारी गंदगी, धूल मिट्टी पकड़ के ना बहुत सारी गंदगी हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर पाइल्ड अप होने लगता है। तो मुझे यही लगता है कोने कोने में घुस जाती हैं चीज़ें। साथ में अभी हमारे घर पे पेट्स भी हैं, तो पेट्स के भी फर इधर उधर उड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, रेशे वगैरह सब जुड़ जाड़ के काफ़ी बड़ी बड़ी गंदगी हो जाती है। तो उसे भी रेगुलर बेसिस पे मुझे साफ़ करना रहता है। कितनी बार मैं झाड़ू करती हूँ, कितनी बार ज़रूरत होती है जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मैं वैक्यूम से सक कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। हालांकि मैं अगर आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें शेयर करने बैठूंगी तो एक एक कमरे की सफाई के दौरान ही आधा घंटा लग जाता है, कितनी बार उसको ठीक करने के चक्कर में। तो इसीलिए तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने कमरे को ठीक करके बस यहाँ पे आई हूँ, बच्चों के कमरे को ठीक कर रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब घर में कोई नहीं होता है और आप अकेले होते हैं तो घर की सफाई और आपके काम का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप आसानी से बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो अगर आप अकेले रहते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों के रहने से या घर में सबके रहने से काम बढ़ जाते हैं। काम बढ़ते तो नहीं है, पर ये कह लीजिए जो फैक्ट है वो मैं झुटला नहीं सकती, काम खत्म भी नहीं होते हैं। काम बहुत ज़्यादा चलते ही रहते हैं। इनफैक्ट इतने ज़्यादा कंटिन्यूएशन में होते हैं कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जितने काम होते हैं उतने ही बहुत सारे दिखाई देने लग जाते हैं।
लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो बच्चे ना तो इधर उधर दौड़ रहे हैं, नहीं ना ही आपको कहीं से आवाज़ आ रही है, तो आप बिल्कुल फोकस होके सारे काम करते चले जाते हैं एक काम माइंड से। और मैं आपको बता दूं कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने लिए एक छोटा सा स्पीकर तो ले ही लिया था और मेरे फ़ोन के अंदर रेडियो रहता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मैं टीवी नहीं चल रहा होता है या इधर उधर रूम में होती हूँ तो साथ में रेडियो लगा लेती हूँ। रेडियो में गाने चलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गाने चला लो, भजन सुन लो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कितनी बार अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा हो या आपको देखने का मन ना करे तो बस कान में कुछ ना कुछ गूंजता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल मैं रिसेंटली जय श्री राम के भजन बहुत सुन रही हूँ, राम जी के। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके ये जो अभी रिसेंटली एक गाना भी, एक भजन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरे घर राम आए हैं, सच में। और अभी रिसेंटली जो एक धुन सी लगी हुई है ना सच में एक मन में, उससे ना आपके अंदर एक भक्ति सी जाग ही जाती है, आप कितना ही कर लीजिए। मेरे घर राम आए हैं, सच में ये जो अयोध्या में जो अभी राम जी का मंदिर बन रहा है वो बहुत ही प्यारा बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लगता होगा जो इंडिया में रहते हैं कि यहाँ बाहर बैठे विदेश में लोगों को ये भक्ति भावना नहीं होती होगी या भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं होती होगी, पर मैं आपको बता दूं जितनी ज्यादा इंडिया में होती है उससे कहीं ज्यादा, या यूं कह लीजिए सरल शब्दों में 10 गुना ज्यादा हम विदेशियों के मन में होती है। जो हम अपने देश से दूर रहते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही प्यारी सी भावना आ जाती है जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की। सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज इतना फक्र महसूस हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आज की सारी जनरेशन, चाहे हमारी वाली हो, चाहे कोई भी हो, हमसे आगे वाली हो या हमसे पीछे वाली हो, सब आने वाली जनरेशन जितनी भी है सारी की सारी जय श्री राम के नारे लगा रही है, भगवा महसूस कर रही है। जय हो नरेंद्र मोदी जी की भी, जिन्होंने इतनी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिखाया। और मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत समझती हूँ, किस्मत वाला समझती हूँ कि वो चीज़ों को मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से इस जनरेशन के थ्रू। और मैं इस जनरेशन में जन्मी हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, अपने दिल दिमाग से महसूस कर पा रही हूँ। सच में अभी फ़िलहाल हम टेक्सास में हैं और टेक्सास में ह्यूस्टन शहर में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में ढेर सारी रैलियाँ भी निकल रही हैं, परेड निकल रही है जय श्री राम की। हम भी आने वाले टाइम में उस परेड का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के व्लॉग के साथ, फाइंड योर सेल्फ के साथ। और हाँ, आप लोगों को ढेर सारी धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारा ये छोटा सा चैनल जो मैंने कब शुरू करा था वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। बहुत सारे नए नए लोग हमारे इस चैनल के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आप लोग इतना सारा कीमती वक्त निकाल के मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं सारी की सारी अपने दिल से निकली सारी बातें जो महसूस करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मेरी कोई भी वीडियोस आपको स्क्रिप्टेड नहीं दिखाई देंगी कि मैंने पहले से बना के रखे हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे के सारे ऑन द स्पॉट पे जिस तरीके से मैं फील करती हूँ बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे ये वीडियोस देख के आप समझ ही जाएंगे। मैं बचपन से सुनती थी कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए एक मेहनत करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं और जल्दी पा जाते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और समय आने पे ही मिल पाता है उन्हें सब कुछ। पर मैं आपको बता दूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप चाहे कम मेहनत करें या ज़्यादा मेहनत करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फल आपको मिलेगा। सच्ची बता रही हूँ, कहते हैं ना गीता में कि कार्य करते जा, फल की इच्छा ना कर। बस वही है कि आप अपने सारे के सारे कर्म करते जाएं और मेहनत से कभी ना डरें।
जिस दिन अगर आप मेहनत से डर गए और ये सोच के बैठ गए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको एक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, उसके इशारे के अलावा किसी का इशारा, किसी की कोई चीज़ काम में नहीं आएगी। वो ऊपर वाला बैठा है, वो सब देख रहा है, उसके पास सारी चीज़ों का हिसाब किताब है। वो सोच समझ के ही टाइम लगा रहा है और सोच समझ के ही समय आने पे आपको उसका फल ज़रूर देगा। आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। उसके लिए आपको अपना मन पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, सत्य के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी ज़्यादा हिंदी क्यों यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि दिल से निकली हुई चीज़ों के लिए हिंदी के शब्द सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से निकले हुए होते हैं। और मुझे भी अपनी मातृभाषा यूज़ करने में कोई शर्म नहीं होता। मुझे अपने आप में फ़क्र है कि मैं इंग्लिश में भी बात कर सकती हूँ और मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, और मेरी ज़बान बहुत साफ है। मुझे काफ़ी सारे लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये मुझे कैसे पता पड़ा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे अबाउट अस वाले सेक्शन में आपको मेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। आप वहाँ पे मुझे अपनी प्यारी प्यारी सी ईमेल्स करके अपने प्यारे प्यारे से थॉट्स और आप जो भी मन में सोचते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे फैमिली और हमारी ये YouTube फैमिली बड़ी होती जा रही है, तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और मुझे ईमेल करना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। जल्दी मैं उन सभी के नाम भी आप लोगों के साथ रिवील करूंगी, और बहुत ही जल्दी जिस तरीके से अब हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, तो मैं लाइव सेशन भी ज़रूर लेकर आऊँगी। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल करके ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के सारे ईमेल के थ्रू जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारे के सारे ज़रूर से उस वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि मैं लाइव वीडियो लेकर आऊँगी क्वेश्चन आंसर वाले। और अगर लाइव वीडियो नहीं हो पाया तो ज़रूर से एक क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे ज़रूर से ईमेल करते जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी प्यारे प्यारे से ईमेल्स आते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मन को एक खुशी होती है और सच्ची में एक वेटिंग सा हो जाता है कि अरे कोई ईमेल आई, कोई चिट्ठी आई। घर में अकेली तो हूँ और काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना भी मुझे ही पड़ेगा। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में कोई हेल्प नहीं मिलती है, आपको सारे काम खुद ही करने हैं। आप जिस दिन से यहाँ आते हैं उसी दिन से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। घर के काम, बाहर के काम, खुद का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद की बातों को और खुद की मेंटल और हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए समय से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। बैठी हुई थी तो समय से खाना भी खा लिया, घर के काम तो चल ही रहे हैं। बस यहाँ पे याद आया कि मुझे मेरे नाखून भी काटने हैं, तो सोचा चलो नाखून भी काट लेती हूँ, ये काम भी निपटा डालती हूँ। मुझे लंबे नाखून बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और घर के काम करने के बाद और घर की ढेर सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद बच्चों के डैडी हमेशा एक कोशिश करते हैं कि मुझे एक डिनर डेट पर ले जाए। तो बस वो अपने साथ मुझे एक डिनर डेट पे लेकर आए हैं। साथ में हम दोनों यहाँ पे डिनर खाएंगे और फिर घर जाएंगे। बच्चे आज प्ले डेट के लिए गए हुए हैं, तो वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो बच्चे भी अपने प्ले डेट में बिजी हैं और हम भी हमारी डिनर डेट में बिजी हैं। शांति से खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।